चालक ट्रेड यूनियन के द्वारा भारत टैक्सी सदस्यता अभियान चलाकर ड्राइवर को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आजाद चालक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सलूजा ने बताया कि आज तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उबर कंपनी की मोनोपोली चलती थी, मतलब कि नियम कानून से लेकर सारी रणनीतियां जो शासन प्रशासन के लेवल पर बनती थी उसमें ओला उबर के अधिकारियों को बिठाया जाता था और उनसे राय ली जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा होगा, अब ड्राइवर सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा और सहकारी समिति को शासन प्रशासन बुलाएगा और सहकारी समिति के माध्यम से अब इसके अंदर किसी की मोनोपोली चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की चलेगी। भारत टैक्सी में मालिक भी ड्राइवर है, मुलाजिम भी ड्राइवर है, एग्रीगेटर भी ड्राइवर है और प्रमोटर भी ड्राइवर है। यहाँ सवारी का किराया भी ड्राइवर के लिए तय है और मुनाफा भी सीधे ड्राइवर के लिए ही है। भारत टैक्सी का विकास मतलब हमारे सभी ड्राइवर भाइयों का विकास। भारत टैक्सी ड्राइवरों की तरक्की, देश की तरक्की, एक प्लेटफॉर्म, एक शक्ति। भारत टैक्सी में ड्राइवर सबसे पहले, भारत टैक्सी में सब कुछ ड्राइवर ही है। भारत टैक्सी ड्राइवरों द्वारा, ड्राइवरों के लिए। जब ड्राइवर आगे बढ़ेगा तब देश आगे बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में समस्याएं क्या है वह तो है ही, लेकिन भारत टैक्सी में सहकारिता के माध्यम से हम उसका समाधान किस प्रकार एकजुट होकर संगठित होकर सभी को जागरूक करने का काम किया जाएगा। लखनऊ से संवाददाता संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप सिंह सलूजा, आज अध्यक्ष। यहाँ किस तरह का कैंप लगा हुआ है? आज सर ये आजाद चालक यूनियन की तरफ से भारत टैक्सी सहकार कोऑपरेटिव लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर जोड़े जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि दिल्ली और गुजरात में नवंबर के लास्ट या दिसंबर में सहकार टैक्सी लॉन्च हो जाएगी और उसी को देखते हुए यहाँ पर लखनऊ में भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर इसमें जुड़े, सहकार टैक्सी को सपोर्ट करें और ओला उबर जैसी ड्राइवर, रैपिडो जैसी कंपनियों से उनके अत्याचार से निजात पाए। अभी तक कितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था द्वारा? अभी सुबह 11 बजे से स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 60 से 70 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका मात्र 1 घंटे में। क्या लाभ मिलेगा उनको? इसमें लाभ ये मिलेगा, इसमें जो भी रेट का निर्धारण होगा वो स्टेट का, जो भी सरकार ने रेट तय होगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो कि एसटीए जो रेट निर्धारण करती है, उसी रेट पे सभी ये सहकार कंपनी अपना रेट तय करेगी। उसमें एक रेट फिक्स होगा। ओला उबर की तरह डिमांड के हिसाब से रेट तय नहीं होगा, एक रेट फिक्स होगा और इसमें तभी सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान उसको मिलेगा। इसमें जो भी नीतियां कर रेट निर्धारण, उसमें ड्राइवर उसमें सहभागी होगा। ये ड्राइवर का ऐप होगा, ड्राइवर के लिए और ड्राइवर के द्वारा बनाया गया होगा। इसकी सभी सहकारी समिति बनेगी जो कि ड्राइवर द्वारा ओन की जाएगी और इसमें जो भी नीतियां बनेगी ड्राइवर उसमें पूरा उसमें सहभागी होगा। आजाद चालक ट्रेड यूनियन जो अभियान चला रहा है, हाँ, ये कहाँ चलाया जाएगा? ये हम लोग लखनऊ में चला रहे हैं फिलहाल और ये यूपी की है अपनी, और सहकार कोऑपरेटिव है, ये ऑल इंडिया में चलेगी, जिसको पायलट बेस पे अभी दिल्ली और गुजरात में नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। जो संस्था लेगा उसके लिए क्या शुल्क होगा और संस्था लेने पर उसको प्रॉफिट क्या होगी? इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, इसमें अभी तक जो हमारी जानकारी में आई है कि हर ड्राइवर को 5 शेयर खरीद सकता है, जो कि 100 रुपए का एक मूल का होगा और 500 रुपए मेंबरशिप फीस ली जाएगी। लेकिन वो अभी नहीं, जब ड्राइवर ऑन बोर्ड हो लेगा, 5-6 महीने चला लेगा, उसको बेनिफिट नजर आएगा, तब अगर वो देना चाहेगा तो दे सकता है। अगर उसको लगेगा कि हाँ मुझे बेनिफिट हो रहा है, और अगर वो शेयर मार्केट में अपना 5 शेयर ले लेगा 100 रुपए के, 500 रुपए के, और अगर कल को कोई प्रॉफिट होगा तो उस कंपनी का डिविडेंड, जिसको कहते हैं हिंदी में लाभांश, वो भी उसको मिलेगा, उसी के खाते में आएगा। यानी कि एक तरीके की समझिए ये ड्राइवर की ही कंपनी है, वही उसका मालिक है, वही उसका एग्रीगेटर है और वही उसका ड्राइवर है, जो है सब ड्राइवर का है उसमें। अधिकतर ये देखा जाता है कि गाड़ी अगर ड्राइवर लेके निकलता है तो चाहे पुलिस हो चाहे हर चौराहे पे उसको रोक लिया जाता है, उसको तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। उसके लिए आपका जो आजाद चालक ट्रेड यूनियन है किस तरह से काम करेगा? हमारा जो यूनियन लोकल लखनऊ के बेस पे जो हमारे लोग में क्षमता होती है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हम हर ड्राइवर को यही सलाह देते हैं कि आप अपने पूरे कागज करके चलिए, पूरे यातायात नियमों का पालन कीजिए। उसमें हम लोग कभी ये नहीं कहते कि आप कागज कंप्लीट मत करिए, कागज पूरे कंप्लीट करके चले सभी लोग, ये तो हम सभी को राय देते हैं, और सभी यातायात नियमों का पालन करें। और दूसरी बात हम ये भी चाहेंगे सरकार से और सरकार से कि ड्राइवरों को उचित पार्किंग की व्यवस्था की जाए एयरपोर्ट पर और चारबाग पर, जहां पर भी उनको, ताकि उनको दिक्कतें ना हो और अनाप शनाप पब्लिक या यातायात प्रशासन इनको ड्राइवरों को परेशान ना करे। एक बात हम सभी ड्राइवर भाइयों से आग्रह भी करना चाहेंगे कि ये आपका पहला और अंतिम मौका है, ये सहकारी का है, ताकि किसी गलत बहकावे में ना आए। ये आपकी खुद की कंपनी है, इसे आप इसके खुद के मालिक हैं। अगर ये फेल हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ये पहला और अंतिम अवसर है सभी ड्राइवर भाइयों के लिए।
ये कोऑपरेटिव समिति सहकारिता की ताकत को आप लोग समझिए, जिसमें आप सभी मालिक होगा, ड्राइवर ही मालिक होगा। शुक्ला है। किस संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ तुम्हारा? जी, मेरा सहकार टैक्सी में रजिस्ट्रेशन किया गया है तो सहमत और हो? मैं इससे सहमत हूँ। और आने वाले समय में जब ये लॉन्च होगी और जिस रेट के निर्धारित किया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट या फिर जो भी संस्था है उसी के हिसाब से हम लोग गाड़ियाँ चलाएंगे। और रही बात ओला उबर की, सर हम उबर से नाखुश हैं और नाखुश रहेंगे और हमें इन कंपनियों से मतलब नहीं है, क्योंकि सर रोड टैक्स हम दे रहे हैं, ठीक है। साल का 60 से 70 हजार रुपया हम लोग की गाड़ी का हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को सर हम ड्राइवरों की दिक्कत सर दिखती है नहीं। 100 रुपए में 10 किलोमीटर ये गाड़ियां जो ओला उबर जो भेज रही हैं, तो इसमें ड्राइवरों के ड्राइवर क्या बचा पाएगा, क्या घर लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, गवर्नमेंट इस पे कभी ध्यान दी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर कुछ भी जो कार्य हो रहे हैं हम इसके साथ रहेंगे और हमेशा अपने देश हित में ड्राइवरों के साथ भले में रहेंगे।